हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रईस और आज हम जानेंगे हमारे सोलार सिस्टम के ग्रहों के बारे में। हमारे सोलार सिस्टम में टोटल 8 ग्रह हैं। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हम इस वीडियो में सोलार सिस्टम के ग्रहों के वातावरण, वायुमंडल और सूरज का चक्कर लगाने में इन्हें कितना समय लगता है जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, मर्क्यूरी। ये ग्रह सूरज के सबसे करीबी ग्रहों में से एक है। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लगता है। इस ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने देखा था। ये ग्रह काफी हद तक चांद से मिलता है और इसकी सतह बहुत ही उबड़ खाबड़ है, जिस पर बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हैं। और ये खड्डे कोई आम खड्डे नहीं हैं, बल्कि कई मीटर लंबे और गहरे हैं। इन खड्डों की बनने की वजह वैज्ञानिक के अनुसार ग्रहों की आपस में टक्कर है। मर्क्यूरी पर खोजा गया सबसे बड़ा खड्डा 1500 किलोमीटर का है। इस पर कोई भी मौसम नहीं पाया जाता। यहाँ दिन के समय का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात के समय -179 सेल्सियस डिग्री तक गिर जाता है। इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अब तक इस ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। ये ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, फिर भी ये ज्यादा गर्म नहीं है। नंबर 2, तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जो सूरज के करीब दूसरे नंबर पर आता है। वेनस सोलार सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 224.7 दिन का समय लगता है। वेनस का वायुमंडल कई किलोमीटर तक सल्फ्यूरिक एसिड बादलों की परतों से ढका है। यहाँ के एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसी वजह से सूरज की रोशनी इसके वातावरण से बाहर नहीं जाती, जिसकी वजह से ये प्लैनेट बहुत ही गर्म है और इसकी सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी सतह पर कई ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। इसकी सतह चट्टानों और ज्वालामुखी से मिलकर बनी है। यहाँ की सतह का 60% हिस्सा ज्वालामुखी के लावा से बना है। यहाँ भेजे गए स्पेस क्राफ्ट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। नंबर 3, जो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी सूरज से करीब तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगता है। पूरे सोलार सिस्टम में एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी को अपनी जगह घूमने में 24 घंटे लगते हैं। नंबर 4, मार्स, मंगल ग्रह। मार्स को सूरज का चक्कर लगाने में 1 साल 322 दिन का समय लगता है। इसकी सतह का कलर लाल है। मार्स की सतह पर बहुत ज्यादा आयरन पाए जाते हैं। इसकी सतह में आयरन पाए जाने की वजह से इसका कलर लाल है। इसका तापमान ठंडा और पतला होने की वजह से पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं टिक पाता। यहाँ का वातावरण काफी ठंडा भी होता है और यहाँ धूल भरे आंधी और भवंडर भी चलते रहते हैं। सूरज की दूरी की वजह से यहाँ का तापमान -55 सेल्सियस डिग्री तक रहता है। मंगल ग्रह की सतह कुछ इस तरह नजर आती है। मंगल ग्रह को देखने पर लगता है कि किसी समय में यहाँ कोई जीवन पनपा होगा और वैज्ञानिक के अनुसार जीवन का बीज भी इसी ग्रह से पृथ्वी पर आया है। आने वाले समय में वैज्ञानिक का मानना है कि मंगल ग्रह हमारा घर होगा। नंबर 5, जुपिटर। हमारे सोलार सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 11 साल 317 दिन लगते हैं और ये एक गैस ज्वाइंट से बना हुआ एक ग्रह है, जिसका मतलब ये है कि गैस से बना हुआ ग्रह। यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं है। ये ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इस ग्रह में अमोनिया, मीथेन की काफी मात्रा पाई जाती है। यहाँ का वायुमंडल हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है और इसे नजदीक से देखने पर तूफानी बादलों की तरह दिखाई देता है। एक खूबसूरत दिखने वाला बादल काफी खतरनाक और जानलेवा है। अगर हम इस ग्रह पर कदम रखते हैं तो धंसते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं है। जुपिटर इतना बड़ा ग्रह है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। नंबर 6, सैटर्न। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 29 साल 175 दिन का समय लगता है। ये ग्रह के चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है, जो इस ग्रह को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, मगर ये रिंग बर्फ के छोटे टुकड़ों और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। ये प्लैनेट भी एक गैस ज्वाइंट है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा बहुत मिकदार में पाई जाती है। इसका वायुमंडल बहुत ही तेज हवा पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ भी कोई ठोस जमीन नहीं है। इस ग्रह पर हम लैंड नहीं कर सकते। इस ग्रह पर अब तक 4 अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं। नंबर 7, यूरेनस। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 84 साल का समय लगता है। ये भी एक गैस ज्वाइंट ग्रह है। इस पर भी कोई ठोस सतह नहीं है और वाइजर 2 ही एक ऐसा मिशन है जो इस पर भेजा गया है। इस ग्रह पर जुपिटर और सैटर्न के मुकाबले बर्फ की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इसे बर्फीला ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस के एटमॉस्फेयर में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम, 2% मीथेन मौजूद है। यूरेनस का वायुमंडल बाकी ग्रहों से अधिक ठंडा है। यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। मीथेन की गैसों की वजह से सूरज से आने वाली लाल रोशनी को नीले कलर से दर्शाता है और ये प्लैनेट नीला दिखाई देता है। नंबर 8, नेपच्यून। इस ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में 60,190 दिन का समय लगता है। ये ग्रह हमारे सोलार सिस्टम का अंतिम ग्रह है। इस ग्रह के आसपास भी रिंग है। वाइजर 1 एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है जो
नेपच्यून पर भेजा गया है। यहाँ का वायुमंडल 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% मीथेन से मिलकर बना है। ये ग्रह नीला होने की वजह से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अब हम मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।